एग्जेक्टिव ज्वाइन किया था। सो हाउ वाज दैट जर्नी? बैक अपनी जर्नी से शुरू करूं कि मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करूं एंड ऑल। मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो हम एक जॉब शुरू करते हैं कि ये है शीट, आपने इन कस्टमर्स को कॉल करना है। भाई फ़ोन हमने पकड़ा कि चलो कॉल कर लेते हैं। जैसे ही कॉल मिलाई मैंने काट दी। 15 मिनट तो मैंने सोचा कि मैं बात करूं क्या कस्टमर से। आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन, ताना गाड़ी के फीचर्स वो सीखना। कि इनिशियली आपने मेंशन किया कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थे, पर जो भी आपने जॉब्स चूज़ की, जो भी रोल्स चूज़ किए, वो ऐसे रोल्स थे जिसमें आपको कस्टमर को फेस करना था, इंटरेक्शन बहुत था, इंटरैक्ट। क्योंकि मेरा ये था मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। तो मेरा वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है हमेशा लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है कस्टमर इंटरेक्शन ही सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ मैंने यहीं से सीखी कि इंट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई। अब देखो मैं इतनी बातें करती हूँ ना कि मैं चुप ही नहीं होती हूँ। जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा। कि ऑलवेज गिविंग इट अ ट्राई। फिर मुझे यही करती थी मैं कि घर जाके प्रैक्टिस करना, फिर ऑफिस में आके फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को करना। लगता था कि हाँ भाई आता है। एक मोमेंट में आपको 50 कॉल्स, ऑलमोस्ट 50 कॉल्स 10 मिनट्स में अटेंड करनी पड़ी थी। तो कॉल्स तो मैं अटेंड कर ली थी, पर जो उनकी क्यूरीज थी वो प्रॉब्लम थी, उनके कंप्लेंट्स थी। क्योंकि मुझे एमजी का तब इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं क्या करती थी अपने साथ एक डायरी रखती थी। तो कभी ऐसी फीलिंग आई कि इसको क्विट कर देते हैं? एक बार तो मैंने कर भी दिया था क्विट। से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगी बात। मैं नर्वस हो जाती थी। जैसे ही कस्टमर मुझसे 4 सवाल करते थे ना। जी को अवार्ड किया गया था एज नंबर 1 इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर हैविंग 0 कंप्लेंट्स इन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, एंड उसमें आपका एक बहुत मेजर रोल था। बहुत अच्छा फील हुआ। हमने ट्रिप भी जीती थी कजाकिस्तान की। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखो। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप पहले ही सोच लो कि नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं होगा। ट्राई करो और अपने फेलियर से कभी डरो मत। Hello everyone, welcome back to Reel on Wheels, where every mile brings a new story. I am Sahira, and today's episode is about never giving up and always giving it a try. Today's ride is powered by MG Windsor, so put your seatbelts on and get ready to enjoy the ride. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रह चुकी है। फ्रॉम हैंडलिंग ऑलमोस्ट 50 कॉल्स इन अंडर 10 मिनट्स टू नाउ लीडिंग द कस्टमर रिलेशंस टीम एट AMMG Motors. लेट्स वेलकम मिस हरप्रीत। Thank you so much for having me here, Saira. We are so excited to have you here. How are you feeling? Very nervous and also good. ओके सो इससे पहले हम आपकी स्टोरी के बारे में बात करें। आपने इनिशियली जब ज्वाइन किया था, आपने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। सो हाउ वाज दैट जर्नी लाइक, और आपका इंटरेस्ट इसमें एकदम से कैसे आया? अगर मैं बैक अपनी जर्नी से शुरू करूं तो जब मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था, मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं था कि मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करूं एंड ऑल। तब मैं लाइक स्टडी कर रही थी। मेरा लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, तो कोविड की वजह से हुआ ये था कि काफ़ी गैप आ गया था। तो उस टाइम पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो हम एक जॉब शुरू करते हैं। फैमिली में बताया नहीं था, तो हम एक दिन से ऐसे ही बाहर निकले थे स्कूटी पर। तो रिज्यूम बना लिया कि चलो अब रिज्यूम बना लिया तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो फिर हम निकल गए ट्राई करने के लिए। तो रिज्यूम बनाकर हम चले गए कि चलो खुद ही ट्राई करते हैं। तो डीलरशिप्स पे हमने विजिट किया अपना रिज्यूम लेके एज अ फ्रेशर। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जॉब मिल गई थी। लाइक हमने वहाँ रिज्यूम दिया, उन्होंने हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा और कहाँ रहते हो पूछा करके। तो हमने बताया, तो उन्होंने जॉब हमें बोला कि ठीक है नेक्स्ट डे से आप आ जाओ। तो हम भी एक्साइटेड, भाई चलो जॉब मिल गई। क्योंकि फर्स्ट जॉब जो होता है ना कि होता है कि चलो अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में एज अ जब आप उस एज पे होते हो। तब मैं शायद 20 ईयर्स ओल्ड थी जब मैंने शुरू किया था। तो फिर नेक्स्ट डे हम जॉब पे गए। तो अब पता नहीं था करना क्या है, बस चले गए। अभी थोड़ा टाइम तो उन्होंने बोला चलो बैठो आप समझो। तो हम बैठे, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं।
चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने सडनली बोला ये है आपका लाइक एक शीट दे दी कॉलिंग के लिए कि ये है शीट, आपने इन कस्टमर्स को कॉल करना है, कॉल करके बोलो कि आपने विजिट किया था 2 व्हीलर देखने के लिए, तो सर आपका क्या प्लान है। भाई कॉल तो किया नहीं कभी ऐसे लाइक प्रोफेशनली, ना कोई स्क्रिप्ट दिया ना कुछ दिया, बोला कि चलो कॉल करो। भाई अब सोच रहे हैं कि कॉल करें तो करें, कैसे करें, मेरी फ्रेंड देखे मुझे, मैं देखूं उसकी तरफ कि अब करें तो करें, क्या करें। तो फिर भाई फ़ोन हमने पकड़ा कि चलो कॉल कर लेते हैं। जैसे ही कॉल मिलाई मैंने काट दी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बोला यार अब क्या रिवर्ट देगा आगे से कस्टमर, क्या बात करूं क्या बात नहीं करूं। तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो मैंने सोचा कि मैं बात करूं क्या कस्टमर से। तो फिर मैंने दोबारा से कॉल किया, मैंने कहा दोबारा ट्राई कर दूं। तो मैंने कम से कम 10 बार कॉल किया होगा, सिर्फ ट्राई ही कि बात क्या करूं। तो उसके बाद फाइनली ऑफ स्क्रिप्ट ही चल रहे थे हम, कोई हमें ऐसी स्क्रिप्ट नहीं दी थी कि आपने इस पे बात करो, उन्होंने बोला कि आप खुद से कॉल कर लो। तो फिर कॉल करना शुरू किया, वहाँ से 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर हमें कस्टमर अटेंड करने थे जो 2 व्हीलर देखने आ रहे हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन, परफॉर्मा वगैरह बनाना कि ये गाड़ी है ये है, उनको बताना गाड़ी के फीचर्स, वो सीखना। तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखी हमने। तो कम से कम लाइक वहाँ पे मैंने 6 या 7 मंथ्स काम किया होगा। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया। तो जो आपकी इनिशियली आपने मेंशन किया कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थे, पर जो भी आपने जॉब्स चूज़ की, जो भी रोल्स चूज़ किए, वो ऐसे रोल्स थे जिसमें आपको कस्टमर को फेस करना था, उनसे इंटरैक्ट करना था, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ये था मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। अगर मेरे पास कोई बैठा भी होता था ना, जब तक वो मुझसे कोई सवाल नहीं करे मैं बात ही नहीं करती हूँ यहाँ से। तो मेरा वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है हमेशा लाइफ में। तो मैंने ये चीज़ जब मैं इस लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन है कस्टमर इंटरेक्शन ही सबसे ज़्यादा है, आपको कस्टमर हैंडल्स करने ऑन ए कॉल या फिर आप डायरेक्ट। तो ये चीज़ मैंने यहीं से सीखी कि इंट्रोवर्ट से मैं एक्सट्रोवर्ट होगी। अब देखो मैं इतनी बातें करती हूँ ना कि मैं चुप ही नहीं होती हूँ। अब कोई भी कंसर्न आ जाए, कोई भी क्यूरी आ जाए, मैं यूँ हैंडल कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से लाइक इस सेक्टर से मिली। तो ये चीज़ भी सीखने को मिली कि आप जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो हमेशा अपने आप में एक ट्रस्ट रखना चाहिए कि भाई हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा कि ऑलवेज गिविंग इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं होगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे। कितनी बार गलत हो जाएगा, कभी ना कभी तो आप कर ही लोगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगा। तो जब आप इनिशियली अपनी जॉब को परफॉर्म करते होगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं कैसे बात करूँगी या क्या करूँगी, तो उस टाइम पे आप अपने आप को क्या समझाते थे, क्या चीज़ थी जो आपको खुद से मोटिवेट करती थी? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी बात। तो जब मैंने स्टार्ट की ना बात करनी, तो मुझे पता चलने लगा कि कस्टमर्स की क्या क्यूरीज होगी, क्या वो पूछते हैं कंप्लेन के रिगार्डिंग। तो मैं घर जाके ना ये चीज़ प्रैक्टिस करती थी। मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती थी, या मेरी सिस्टर है बड़ी, मैं उसको कॉल कर लेती थी। तो मैं उसको बोलती थी कि आप मेरे से बात करो एज अ कस्टमर बन के, मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप एज अ कस्टमर मुझे रिप्लाई करना, या फिर आप एज्यूम करो कि आपके पास गाड़ी है तो ये दिक्कत आ रही है इसके रिगार्डिंग। तो वो मुझे कहीं ना कहीं घर जाके प्रैक्टिस करना पड़ता था, क्योंकि मुझे था ऑफिस में भी प्रूव करना है, भाई कर लूँगी। क्योंकि होता है ना कि अगर आपको बार बार बोला जाए नहीं आपसे नहीं होगा, मैम आप देख लो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, मेंटली भी करती है। तो मैं क्या करती थी, घर जाके प्रैक्टिस करती थी, हमेशा कॉल लेना, स्क्रिप्ट मेरे पास होती थी, बार बार पढ़ते रहना। तो ये चीज़ ऐसे करके मैंने सीखी है। लाइक स्ट्रगल तो थोड़ा करना पड़ता है अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है। अब आप बोलो कि सडन आपको आ जाए, वो नहीं होता। तो फिर मुझे यही करती थी मैं कि घर जाके प्रैक्टिस करना, फिर ऑफिस में आके फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को करना। फिर लगता था कि हाँ भाई आता है। परफेक्ट। तो जब आपने स्टार्ट किया था आपको इनिशियली इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता था? बिल्कुल नहीं, मैं फ्रेशर थी, ज़ीरो नॉलेज अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों के बारे में भी नॉलेज नहीं था, ड्राइव भी नहीं करना आता था।
ओके, तो अब आप MG मोटर्स, AMG मोटर्स में आप एक CRM मैनेजर हैं, तो आपको उसमें कैसा लग रहा है कि इतनी ग्रोथ आपकी हो गई स्केल में? लग तो अच्छा रहा है, पर जब ज्वाइन किया था तब अच्छा नहीं लग रहा था। तब सडन 3 डीलरशिप बंद हुए थे एक साथ MG के, तो जो कस्टमर्स थे नेक्स्ट लेवल हाइपर थे। उस टाइम पे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे सब हमारी गलती है। तो तब उनको हैंडल करना एक चैलेंज था, उनको समझाना, उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, उनकी जितनी क्यूरीज थी, जितनी कंप्लेंट्स थी, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स थी गाड़ियों को लेकर, क्योंकि कस्टमर भी ना कहीं हरास हो रहे थे इस चीज़ को लेके। अब कस्टमर की सर्विसेज जो हैं उनके पास डीलरशिप नहीं है, तो वो तो MG से ही बात करेंगे। तो उस टाइम पे एक ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे मुझे कम से कम इतनी कॉल्स आ रही थी ना, हर कस्टमर सिर्फ यही बोल रहा था कि क्यों बंद किया। अब मेरे पास आंसर भी नहीं था भाई, मैंने तो अभी मुझे कितने दिन, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था ज्वाइन किए हुए, तो कस्टमर मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनका मेरे पास आंसर भी नहीं है। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं चीज़ें सीख पाऊँ जल्दी, क्योंकि 15 डेज़ के जो लास्ट CRM थी ना नोटिस पीरियड पे चल रहे थे, तो मेरे पास 15 डेज़ थी सारी चीज़ें सीखने के लिए। और फ़ोन इतना बज रहा था कि मैं बाकी चीज़ें सीख ही नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ कॉल पे ही होती थी पूरा दिन। सुबह अगर मैं 9 बजे आ रही हूँ, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सिर्फ कॉल पे रेजोल्यूशन ही प्रोवाइड कर रही होती थी, सर कोई बात नहीं, करवा देते हैं, हो जाएगा करके। फिर उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा करने के लिए MG वालों ने MSV भिजवाई थी कश्मीर में, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम थी अपॉइंटमेंट देखना, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स थे और कस्टमर तैयार ही नहीं थे कि हम बोलते थे ना कि आप सिर्फ परसों की अपॉइंटमेंट ले लो, नहीं मुझे आज ही। तो उनको कन्विंस करना एक बहुत चैलेंजिंग था कि कैसे कन्विंस करूं, तो वो चीज़ भी सीखी। अब तो कोई भी कस्टमर बोल दे आराम से कन्विंस कर लेना है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको कॉल करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं आराम से। पर फिर भी अभी भी मैं चीज़ें काफ़ी सीख रही हूँ। जो भी मैंने चीज़ सीखी है ना, MG में टीम सपोर्ट है, मेरे जो सर्विस हेड है उनका भी सपोर्ट है, हमारे जो VP हैं अमन सर, उनका तो काफ़ी ज़्यादा है, उनसे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी MG में आकर। वो हुंडई में भी थे मेरे साथ, AM हुंडई में, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। जो मेरे वहाँ पे मैनेजर्स थे, रुखविंदर सर थे, अर्जुन सर थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। मैं कहती हूँ अगर मैंने AM हुंडई नहीं ज्वाइन किया होता ना, मुझे इतनी चीज़ें आती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जिस हिसाब से वो सिखाते हैं ना, वो आपको आप कहीं पर भी काम कर पाओगे। जिस लेवल से वो सिखाते हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट सिखाएंगे, हर एक चीज़, कस्टमर हैंडलिंग, इंटरेक्शन, सब कुछ मैं कहती हूँ मैंने वहीं से सीखा। अगर मैं वहाँ ज्वाइन नहीं ना करती तो मुझे नहीं लगता आज मैं यहाँ पे होती शायद से। आपने मेंशन किया था एक मोमेंट में आपको 50 कॉल्स, ऑलमोस्ट 50 कॉल्स 10 मिनट्स में अटेंड करनी पड़ी थी। हाँ। तो वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? मैं परेशान हो गई थी एक लेवल पे, बट मुझे था कि चलो मुझे पता है मैं कस्टमर्स अटेंड करती थी मैं कॉल पे, क्योंकि मैं एक दिन की कम से कम 100+ कॉल्स करती थी एक टाइम पे जब मैं AM हुंडई में थी। तो कॉल्स तो मैं अटेंड कर लेती, पर जो उनकी क्यूरीज थी वो प्रॉब्लम थी, उनके कंप्लेंट्स थी, क्योंकि मुझे MG का तब इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं क्या करती थी, अपने साथ एक डायरी रखती थी, कस्टमर की हर कंप्लेंट नोट करके रखना, ताकि उनको कॉल बैक भी कर पाऊँ, सर मैं कंफर्म करके बताती हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैंने शेड्यूल बना लिया था कि एक एक चीज़ मैं लिख कर रखूँ, ताकि मैं प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, कस्टमर सफ़र ना करें। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो आपने कभी कभी जब आप इन रोल्स में हेजिटेट करते थे, आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि इसको क्विट कर देते हैं? एक बार तो मैंने कर भी दिया था क्विट, मैं आई ही नहीं जॉब, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगी बात। मैं नर्वस हो जाती थी, जैसे ही कस्टमर मुझसे 4 सवाल करते थे ना स्टार्टिंग डे में, मैं नर्वस हो जाती थी, क्योंकि मेरे को ऑटोमोबाइल का इतना नॉलेज नहीं था गाड़ियों के बारे में। तो मैं नर्वस हो जाती थी, भाई अब क्या जवाब दूँ, अब सामने वाले से पूछेंगे बार बार, वो भी इरिटेट होएगा कि भाई कितनी बार सिखाया, इसको समझ में नहीं आ रहा है करके। तो वहाँ पे मुझे छोड़ दिया मैंने कहा जाने दो। फिर उसके बाद मुझे कॉल आई मेरी मैनेजर की, अर्जुन सर की, रुखविंदर सर की, कि क्या हो गया। मैंने कहा सर मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझसे तो नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने बोला नहीं एक बार आप विजिट करो, हम बात करेंगे इस बारे में। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। तो फिर जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया ना, तो उसके बाद मैं कहती हूँ मैंने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्विट करूँगी, क्योंकि फिर मैं सोचती थी कि भाई स्टार्ट ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ।
क्योंकि अब पहले था, क्योंकि अब देखो ना, मैं अगर मेरा एजुकेशन वाले साइड जाओगे तो मैंने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है इंग्लिश में, और प्लस मेरा मेडिकल की भी मेरे पास है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी किया है। तो दूर दूर तक मेरा ऑटोमोबाइल से मेरी एजुकेशन में जाओगे तो है ही नहीं। मेरा था लाइक दो ही गोल्स थे मेरा था या तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगी लाइक माय फादर, क्योंकि वो लेक्चरर हैं तो मैं उसी फील्ड में चले जाऊं, या तो मेरी मॉम वो नर्स हैं। मैंने सोचा चलो फिर मेडिकल फील्ड में चले जाऊंगी, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, तो ऑटोमोबाइल तो था ही नहीं। वो तो ऐसे ही आ गया, लाइक फ्री टाइम था तो चलो शुरू करते हैं। बट जब यहाँ शुरू किया ना काम करना, अब मुझे लगता है कि ये मेरा फील्ड है, यहाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो यही चीज़ है। तो आपने जब आप अपनी जॉब कर रहे थे, आपने उसके साथ साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया? बिल्कुल। जब मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन था, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन से लेके अब तक की जितनी पढ़ाई की है मैंने खुद की है, इंडिपेंडेंटली की है। लाइक खुद के फाइनेंशियल जो भी चीज़ें खुद सपोर्ट मैंने किया, पेरेंट्स से कभी नहीं लिया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लाइक मुझे इतना इंडिपेंडेंट फील होता है, अभी भी होता है कि लाइक ज़रूरत नहीं पड़ती है। Exactly. और अभी रिसेंटली फरवरी 2025 में MG को अवार्ड किया गया था एज नंबर 1 इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर हैविंग 0 कंप्लेंट्स इन ऑलमोस्ट 3 months, एंड उसमें आपका एक बहुत मेजर रोल था। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। हमने ट्रिप भी जीती थी कजाकिस्तान की। तो लाइक मैं कहती हूँ टीम वर्क था, अगर टीम काम नहीं करेगी तो होगा ही नहीं। सबका लाइक इक्वली वहाँ पे कहते हैं ना कि सबने इक्वली ही सपोर्ट किया हर चीज़ में, सर्विस हेड से CRE डिपार्टमेंट, टेक्नीशियंस ले लो, पार्ट्स वाले ले लो, अगर ये सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स का वो था, इन्होंने ही सपोर्ट किया। हमारे ASM ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें उस चीज़ में। तो ये टीम वर्क ही था कि हम यहाँ तक पहुँचे। एग्जैक्टली। टीम बिल्डिंग जो आपकी होती है, अगर वो सब एक साथ आ जाए तो आई फील कोई भी चीज़ बहुत इजीली अकम्प्लिश हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है हर एक सेक्टर में, नॉट इवन ऑटोमोबाइल में बट हर एक सेक्टर में। राइट। तो अगर आपको कोई जो इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहता होगा, उसको आपको कोई एडवाइस देनी होगी कि उनको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होती है अगर उनको कस्टमर रिलेशंस में आना है, तो आप उनको क्या दोगे? मैं यही कहूँगी, आप कस्टमर की पहले सुनो कि कस्टमर क्या कह रहा है। पहले आप एक अच्छे लिसनर बनो, कस्टमर की प्रॉपर सुनो, उसके बाद आप बोलो। बीच में इंटरप्ट मत करो, क्योंकि कस्टमर को ये चीज़ बुरी लगती है अगर हम बीच में इंटरप्ट करें उनको। तो पहले सुनो कि कस्टमर की कंप्लेन क्या है, कोई भी इंक्वायरी हो उनकी, सर्विस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, या कोई भी XYZ। तो आप सिर्फ कस्टमर की पहले सुनो, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, या जो भी उनकी क्यूरी है उसके अकॉर्डिंग। सुनना इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। सो गुड लिसनिंग स्किल्स। हाँ, और पेशेंस भी होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर कई बार आपको बहुत सुना देता है। आज के यंगस्टर्स में पेशेंस नहीं, मुझ में खुद पेशेंस नहीं थे मैंने, मगर जब ऑटोमोबाइल सेक्टर ज्वाइन किया, क्योंकि कस्टमर कभी कभी आपको ना बहुत बुरे से ट्रीट भी करते हैं एक लेवल पे, कि अगर आप उनको डेली फीडबैक कॉल्स कर रहे हो, कितनी बार कॉल करोगे मैम, बोल देना नहीं देना फीडबैक। तो उस हिसाब से कभी एक बार मैं बताती हूँ, मैं AM हुंडई में थी, तो हमारी कुलीगी थी, तो उसको ना कस्टमर ने बुरी तरीके से डांट दिया, वो रोने लगी। मैं तब नया नया ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा भाई ऐसे कस्टमर ट्रीट करते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये तो रोने लगी है। अभी उसको वहाँ पे 1 ईयर हो गया था, स्टिल वो रो रही है। मैंने कहा ऐसा भी क्या बोल दिया कस्टमर ने? तो मैंने बोला क्या बोला, कि बहुत गंदे से बात की, मैं नहीं करूँगी जॉब, मैं छोड़ दूँगी, ये वो एंड ऑल। तो फिर यार कॉल पे ही बोल रहे हैं, कौन सा सामने से बोल रहे हैं, या कौन सा हमें पर्सनली कोई कुछ बोल रहा है। प्रोफेशनली ये हमारा काम है, कस्टमर को अगर बार बार कॉल करेंगे वो तो इरिटेट होगा ही। तो पेशेंस आप में होने चाहिए अगर आप चाहते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, किसी भी फील्ड में हो, पेशेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मैं इनको एडवाइस करूँगी, पेशेंस हो और कस्टमर की सुनो प्लीज़। राइट। तो हम आपसे एक बहुत क्विक रैपिड फायर करते हैं, कॉल्स और ईमेल्स? कॉल्स पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाती है मेरी, मैं समझ पाती हूँ। स्पीकिंग टू कस्टमर्स और हैंडलिंग डेटा? स्पीकिंग टू कस्टमर्स, आई एम गुड एट इट। Right, the journey from being an introvert to now आप ये बोल पा रहे हो that you can speak to customers easily. Work from home or office? ऑफिस। And
अगर आपको इस टाइम पे वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो आप कहाँ पे ट्रैवल करोगे? वर्ल्ड का मैं इंडिया में ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं इंडिया में लाइक रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहती हूँ। केदारनाथ हो गया, लाइक बद्रीनाथ, हेमकुंड, मेरा ना वहाँ जाने का है, या लद्दाख हो गया। आउट ऑफ वर्ल्ड तो मैंने सोचा नहीं, बट मैं इंडिया में पहले इन जगहों पे ट्रैवल ज़रूर करूँगी। हाँ। और इसके अलावा कोई आपकी ऐसी हॉबीज़ हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो? ऐसी कोई हॉबीज, मैं गाने बहुत सुनती हूँ। आई लव लिसनिंग सॉन्ग्स बस। इसके अलावा अच्छा लगता है आपको? गाने में गाते नहीं, अकेले गा लेती हूँ, इतनी आवाज़ भी मेरी अच्छी नहीं है। ओके, तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले कभी हेजिटेट कर लेते हैं या फिर ना उनको फेलियर के लिए डर लगता है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखो। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप पहले ही सोच लो कि नहीं होगा तो फिर वो कभी नहीं होगा। ट्राई करो और अपने फेलियर से कभी डरो मत, क्योंकि फेलियर से ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाएंगे लाइफ में। गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस मैटर नहीं करते, बट फेलियर हमें सिखाते हैं कि लाइफ में हमें क्या चीज़ सीखने को मिली, क्या चीज़ सीखने को नहीं मिली। तो हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि आप कर सकते हो। जैसे मैंने सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कर लिया। तो ये स्टार्टिंग में होता है कि लगता है ऐसा कि आप नहीं कर पाओगे, बट आप कर लोगे क्योंकि आपने ही करना है। एग्जैक्टली। और अगर आपकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहती है और उसमें कोई और चीज़ हो ही नहीं तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। जब तक आपको कोई सेटबैक ना हो, जब तक आप एक दो चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करो, तब तक आप उसको खुद से कैसे बेटर कर पाओगे? वही बात है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। हमें आपसे Thank बात you. करके काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सायरा। Thank you so much everyone for joining us today. If you liked today's episode, do not forget to share it with someone who's willing to take a risk. See you next time.